नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। मित्रों, बुद्ध की सबसे दिव्य और उच्चतम मुद्रा है उत्तर बोधि मुद्रा। ये वह क्षण है जब सिद्धार्थ गौतम ने अपने भीतर के अंधकार को पार कर सर्वोच्च ज्ञान सम्यक बोधि प्राप्त की थी। यह मुद्रा हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर जन्म लेता है। आज हम जानेंगे उत्तर बोधि मुद्रा का इतिहास, इसका गहरा अर्थ और यह कैसे हमारे भीतर की जागृति और प्रकाश का प्रतीक बनती है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं खास और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं जी। उत्तर बोधि मुद्रा। इसे अक्सर बुद्ध के परम ज्ञान की मुद्रा कहते हैं और इसके पीछे कई परतें हैं, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ आप देखिए हाथों की एक खास पोजीशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस बहुत ही यूनिक, उस परिवर्तनकारी पल का प्रतीक है जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान पाकर बुद्ध बने। वो क्षण। हाँ, वो क्षण जब उन्होंने सम्यक बोधि मतलब परम सत्य उसका साक्षात्कार किया। हमारा इरादा यही है कि हम इस मुद्रा के इतिहास को थोड़ा खंगालें, इसकी जो प्रतीकात्मक अर्थ है उनकी गहराई समझें और ये भी देखें कि भाई सदियों पुरानी ये मुद्रा आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल, चलिए इस खोजबीन को शुरू करते हैं। ये सोचना ही अपने आप में कितना दिलचस्प है ना, कि हाथों का बस एक इशारा, एक जेस्चर, हाँ, इतने बड़े आध्यात्मिक सत्य को कैसे अपने में समेट सकता है। वो पल जो शायद मानवता के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। सही कहा। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात, ये मुद्रा आखिर दर्शाती क्या है? मतलब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? देखिए, इसका सबसे बुनियादी और केंद्रीय भाव है बुद्ध का वो सर्वोच्च, वो परम ज्ञान पाना, जिसे बौद्ध भाषा में सम्यक बोधि कहते हैं। सम्यक बोधि? हाँ, उसकी प्राप्ति, ये उस परम जागृति, उस अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक है जिसे उन्होंने सालों की मतलब बहुत गहरी साधना और खोज के बाद पाया था। ये वो अवस्था है जहां अज्ञान का अंधेरा पूरी तरह से छट जाता है। और अगर हम इसके इतिहास को देखें, इसकी जड़ों को टटोलें, तो ये कहां तक जाती हैं? आपने बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण का जिक्र किया, तो क्या ये मुद्रा बिल्कुल उसी समय से मौजूद है? इसका कनेक्शन तो सीधा सीधा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के ऐतिहासिक क्षण से है ही, जो घटना जैसा हम जानते हैं करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बोधगया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। हाँ, बोधगया। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि इस मुद्रा का जो आर्टिस्टिक डिपिक्शन है, मतलब मूर्तियों या पेंटिंग्स में इसका दिखना, वो काफी बाद में शुरू हुआ। अच्छा, मतलब घटना पहले हुई और उसका चित्रण कला में बाद में आया। ये तो दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, घटना तो 5वीं सदी ईसा पूर्व की है, पर कला में ये मुद्रा खासकर आप मानिए 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास उभरनी शुरू हुई। तो इतना गैप क्यों रहा होगा? शायद इसलिए कि शुरू में अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसका आंतरिक एहसास। बाहरी प्रतीक शायद बाद में विकसित हुए। ये खासकर बौद्ध धर्म की 2 बड़ी शाखाएं हैं ना, वज्रयान और महायान। हाँ, वज्रयान और महायान। तो उन परंपराओं में इसका मूर्त रूप ज्यादा प्रमुखता से सामने आया। ये वो समय था जब बौद्ध फिलॉसफी और आर्ट दोनों काफी डेवलप हो रहे थे। वज्रयान और महायान मतलब वो शाखाएं जो तंत्र और बोधिसत्व के आदर्शों पर ज्यादा जोर देती हैं, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और फिर धीरे धीरे ये मुद्रा बौद्ध कला का एक, कह सकते हैं, अभिन्न हिस्सा बन गई, खासकर उन इलाकों में जहां इन परंपराओं का प्रभाव ज्यादा रहा। किन खास इलाकों में कहेंगे आप? कहाँ ये ज्यादा लोकप्रिय हुई? ये मुद्रा आपको खास तौर पर तिब्बत की कला में मिलेगी, नेपाल में, थाईलैंड में, और पुराने जावा जो आज इंडोनेशिया का हिस्सा है, वहाँ की बौद्ध कला और मूर्ति कला में भी ये बहुत प्रमुखता से पाई जाती है। अच्छा। इन सभी संस्कृतियों में इसे ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल माना जाता है और पूजा भी जाता है। हाँ, चित्रण में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है जगह जगह, पर जो मूल भाव है वो वही रहता है। समझ गया। तो ये तो हुआ इसका ऐतिहासिक और भौगोलिक सफर। अब अगर हम इसके स्वरूप पर आएं, ये दिखती कैसी, ऐसे बनाते कैसे हैं? हाँ, इसे बनाने का तरीका काफी स्पेसिफिक है। देखिए, दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास लाते हैं, छाती के सामने। ओके। फिर दोनों तर्जनी उंगलियां मतलब इंडेक्स फिंगर्स वो बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ उठी रहती हैं, या तो एक दूसरे को छूती हैं या बहुत पास होती हैं। सिर्फ तर्जनी उंगलियां ऊपर? हाँ, और बाकी सारी उंगलियां
बीच वाली, अनामिका और छोटी वाली वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं और आपस में गुंथी हुई सी होती हैं या एक दूसरे को पकड़े हुए। अंगूठे भी अक्सर मुड़ी हुई उंगलियों के सिरों को छूते हैं या दबाते हैं। अच्छा, तो ये जो 2 तर्जनी उंगलियां सीधी ऊपर उठी हुई हैं, इनका क्या मतलब है? क्या सिंबलाइज करती हैं ये जो स्वरूप है ना, ये अपने आप में बहुत गहरा प्रतीक है। ये जो सीधी ऊपर उठी हुई 2 तर्जनी उंगलियां हैं, ये ज्ञान के प्रकाश के ऊपर की ओर उठने का प्रतीक है, या कह लीजिए परम एकता का। ज्ञान का प्रकाश? हाँ, वो प्रज्ञा, वो विजडम जो अज्ञान के अंधेरे को चीर कर ऊपर उठती है, सीधे सच की तरफ इशारा करती है। ये नॉन डुअल विजडम अद्वैत ज्ञान का संकेत है। और बाकी उंगलियां जो मुड़ी हुई हैं, आपस में गुंथी हुई हैं, उनका क्या अर्थ हो सकता है? जो बाकी उंगलियां मुड़कर आपस में गुंथी है ना, उन्हें अक्सर इस दुनिया की या मतलब संसार की बहुलता या ड्युअलिटी का प्रतीक माना जाता है। हमारे जो सामान्य सांसारिक अनुभव होते हैं ना, सुख दुख, अच्छा बुरा, हाँ, ये जो द्वैत है। बिल्कुल। तो पूरी मुद्रा मिलकर ये दिखाती है कि कैसे परम ज्ञान, जो तर्जनी उंगलियां हैं, इस सांसारिक द्वैतता और कॉम्प्लेक्सिटी, जो गुंथी उंगलियां हैं, से ऊपर उठता है, उसे समझता है और अंत में या तो उसे इंटीग्रेट करता है या उससे परे चला जाता है। ये द्वैत से अद्वैत की ओर एक यात्रा है। वाह, मतलब ज्ञान सिर्फ संसार से भागना नहीं, बल्कि उसे समझते हुए उससे ऊपर उठना। ये व्याख्या तो बहुत गहरी है। अच्छा, क्या हमें इस मुद्रा का जिक्र पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी मिलता है? इसका कोई शास्त्रीय आधार है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, हो सकता है उत्तर बोधि मुद्रा नाम शायद बाद में पड़ा हो, लेकिन इस भाव का या ज्ञानोदय के इस इशारे का वर्णन या संकेत हमें महायान बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सूत्रों में जरूर मिलते हैं। जैसे कि किन ग्रंथों में? खासकर ललित विस्तर सूत्र है और महावैरोचन सूत्र। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और जो कॉस्मिक बुद्ध की अवधारणाएं हैं, उनका बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। इनमें ज्ञान प्राप्ति के क्षण और उससे जुड़े प्रतीकों का जिक्र है, जो इस मुद्रा के भाव से काफी मेल खाते हैं। और वज्रयान परंपरा में, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था, जी, वहां इसे क्या कहते हैं? वज्रयान परंपरा में तो जहां प्रतीकों और मुद्राओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है, वहां इसे अक्सर बिल्कुल साफ तौर पर बुद्धाज एनलाइटनमेंट जेस्चर ही कहा जाता है। मतलब बुद्ध की ज्ञानोदय मुद्रा। सीधा नाम ही? हाँ, ये नाम ही सीधा इसके सबसे जरूरी अर्थ को बता देता है, परम ज्ञान की प्राप्ति। स्रोत में बुद्ध के कथन का भी उल्लेख है, जिसे इस मुद्रा से जोड़ा जाता है, जैसे ही प्रकाश भीतर फैला, सारा संसार उज्जवल हो गया। क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकती हैं? ये क्या कहना चाह रहा है? हाँ, ये कथन बहुत खूबसूरत है और ज्ञान प्राप्ति के अनुभव की प्रकृति को बहुत अच्छे से बताता है। ये कहता है कि जब अंदर का अज्ञान मिटता है, अंदर सत्य का प्रकाश फैलता है, तो ये सिर्फ एक पर्सनल घटना नहीं होती, ये आपकी पूरी दृष्टि को, आपके पूरे परसेप्शन को बदल देता है। अच्छा। बाहरी दुनिया तो वही रहती है, लेकिन उसे देखने का, उसे अनुभव करने का नजरिया ऐसा बदल जाता है मानो पूरी दुनिया ही रोशन हो गई हो। तो उत्तर बोधि मुद्रा उसी अंदरूनी प्रकाश के यूनिवर्सल प्रभाव का प्रतीक है कि कैसे एक व्यक्ति की अंदरूनी जागृति पूरी सृष्टि के साथ उसके रिश्ते को बदल सकती है। ये बात बहुत गहरी है कि आंतरिक बदलाव का असर पूरी दुनिया को देखने के नजरिए पे पड़ता है। चलिए अब उस कहानी पर चलते हैं जहां इस मुद्रा का मूल स्रोत है, मतलब बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की कहानी। वो क्षण कैसा था, कहाँ हुआ था? हाँ, तो ये घटना, जैसा हमने पहले भी कहा, बोध गया में हुई। हाँ। वो मशहूर बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम, जो तब तक सत्य की खोज में भटक रहे थे, वो बहुत गहरे ध्यान में बैठे थे। हाँ। और परंपरा के अनुसार उस दौरान उन्हें मार का सामना करना पड़ा। अब ये मार सिर्फ कोई बाहरी शैतान नहीं है, ये अंदरूनी बाधाएं हैं। बिल्कुल, ये मन के अंदर का लालच, गुस्सा, डर, शक, अज्ञान, इन सब का प्रतीक है। सिद्धार्थ ने इन सभी भीतरी बाधाओं पर जीत हासिल की। और उसी जीत के पल में, उसी परम क्षण में, जब उन्होंने अज्ञान के आखिरी पर्दे को भी हटा दिया और परम सत्य यानी निर्वाण का सीधा अनुभव किया, तो कहा जाता है कि उनके हाथ अपने आप ही, मतलब बिना किसी कोशिश के, इस उत्तर बोधि मुद्रा में आ गए। अपने आप, नेचुरली। हाँ, बिल्कुल सहज रूप से। ये उनके अंदर जो ज्ञान का सूरज उगा था, उसका एक फिजिकल एक्सप्रेशन था। ये कोई सीखी हुई या सोची समझी मुद्रा नहीं थी, बल्कि उस भीतरी अवस्था का बाहरी प्रतिबिंब थी, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वाह, ये जानना कि ये एक सहज अभिव्यक्ति थी, ये इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। और उस अनुभव को उन्होंने खुद कैसे व्यक्त किया?
कोई पहला कथन उनका उस परम ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनके जो शुरुआती शब्द थे उनमें से एक ये था, मैंने वो पा लिया है जो अजर है, अमर है, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। ये उनकी सालों की जो अथक खोज थी उसकी परिणति थी। उस परम शांति और सत्य की प्राप्ति जिसे भाषा में पूरी तरह बयान करना शायद नामुमकिन है, लेकिन उत्तरबोधि मुद्रा उस अवर्णनीय अनुभव का एक साइलेंट, एक सांकेतिक प्रतीक बन गई। तो ये मुद्रा उस परम अनुभव का एक मौन प्रतीक बन गई। अब अगर हम इसके उद्देश्य और महत्व को थोड़ा और समझें तो इसका मूल संदेश क्या है? ये क्या कहना चाहती है? इसका मूल उद्देश्य है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अंधेरे से रोशनी की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर, इस यात्रा को रिप्रेजेंट करना। ये सिर्फ बुद्ध के पर्सनल एनलाइटनमेंट का स्मारक नहीं है, नहीं, बल्कि ये हर उस साधक के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रतीक है जो आत्मज्ञान के रास्ते पर चलना चाहता है या चाहती है। ये उस संभावना को दर्शाती है जो हर चेतन प्राणी के अंदर मौजूद है। और क्या इसका कोई गहरा, ज्यादा पर्सनल अंदरूनी संदेश भी है? हाँ, शायद इसका सबसे गहरा संदेश यही है कि ये हमें लगातार याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर वही ज्ञान का प्रकाश, वही बुद्ध स्वभाव या जिसे बुद्ध नेचर कहते हैं, बुद्ध नेचर, हाँ, वो सुप्त अवस्था में मौजूद है। हमें उसे कहीं बाहर नहीं खोजना है, बस अपने ही अंदर जो अज्ञान के बादल हैं उन्हें हटाकर उसे पहचानना है, उसे जगाना है। यानी ये सिर्फ बुद्ध की कहानी नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर छुपी संभावना की याद दिलाती है। तब तो बौद्ध कला में इसका बहुत ऊंचा स्थान होगा। निश्चित रूप से बौद्ध कला में इसे ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट और प्रज्ञा यानी विजडम का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। अब देखिए, बुद्ध की और भी मुद्राएं हैं। हाँ, जैसे अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा। बिल्कुल, अभय मुद्रा डर दूर करने का संकेत देती है, ध्यान मुद्रा समाधि का, धर्म चक्र मुद्रा उपदेश देने का। ये सब बुद्ध के जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं, लेकिन उत्तरबोधि मुद्रा सीधा उनके अस्तित्व के परम लक्ष्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति, उसी को पॉइंट करती है। ये बुद्धत्व का शिखर प्रतीक है। और ये ज्ञान के स्रोत के बारे में क्या बताती है? ये ज्ञान आता कहाँ से? बाहर से या अंदर से? ये मुद्रा बहुत साफ तौर पर इसी सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि जो सच्चा ट्रांसफॉर्मेटिव ज्ञान है वो किसी बाहरी स्रोत पर, किसी किताब पर, किसी गुरु पर या किसी देवता पर पूरी तरह निर्भर नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये सब सहायक हो सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो अंतिम ज्ञान है वो अंदर की जागरूकता से, अपने खुद के अनुभव से, सेल्फ रियलाइजेशन से ही आता है। बुद्धत्व कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि अपने ही असली स्वरूप, अपने ही सच की पहचान है। आज के जमाना में ये बात शायद और भी ज्यादा जरूरी लगती है, जहां जानकारी तो इतनी ज्यादा है, पर क्या वो सचमुच का ज्ञान है? खैर, ये तो हुई गहरी आध्यात्मिक बात, लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस मुद्रा की क्या प्रासंगिकता है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? इसकी प्रासंगिकता बहुत गहरी है, रोजमर्रा के जीवन में भी। सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपने अंदर ही प्रकाश, शांति और सत्य का स्रोत रखते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या अपनी खुशी या मानसिक शांति के लिए हमें हमेशा बाहरी परिस्थितियों या दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये मुद्रा हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी आत्म अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है, अपनी अंदरूनी शक्ति और क्षमता पर विश्वास करने के लिए कहती है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल उपयोग भी है? जैसे क्या इसे ध्यान या मेडिटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ध्यान के अभ्यास में इस मुद्रा का उपयोग काफी होता है। ऐसा माना जाता है कि जब हाथ हृदय के पास इस मुद्रा में रखे जाते हैं तो ये हमारी ऊर्जा को, हमारी चेतना को शरीर के निचले केंद्रों से ऊपर की ओर लाने में मदद करती है, हृदय और उच्च चेतना केंद्रों की तरफ। अच्छा, ऊर्जा को ऊपर उठाती है। हाँ, ऐसा माना जाता है। इससे मन को स्थिर करने में मदद मिल सकती है, विचारों को केंद्रित करने में और एक तरह की मेंटल क्लैरिटी लाने में भी ये सहायक हो सकती है। जब कोई इसका अभ्यास करता है तो वो अपने अंदर उसी ज्ञान के प्रकाश के उदय की भावना कर सकता है। और अगर हम पर्सनल डेवलपमेंट के नजरिए से देखें, व्यक्तिगत विकास के लिए इसका क्या असर हो सकता है? व्यक्तिगत स्तर पर इस मुद्रा का ध्यान करना या बस इसे याद रखना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद कर सकता है, अंदरूनी साहस जगा सकता है
और जीवन में एक स्पष्ट दृष्टि, एक क्लैरिटी पाने में मदद कर सकता है। आत्मविश्वास और साहस। हाँ, क्योंकि जब हम इस प्रतीक से जुड़ते हैं जो परम ज्ञान और अंदरूनी शक्ति का प्रतीक है, तो ये हमें अपने डरों का, अपने सेल्फ डाउट का सामना करने की प्रेरणा दे सकता है। ये याद दिलाता है कि हमारे अंदर मुश्किलों से निपटने और सही फैसले लेने की क्षमता है। हाँ, ये आत्मसंदेह तो हम सबको कभी न कभी घेरता ही है। ये सोचना अच्छा लगता है कि एक प्रतीक भी हमें उससे उभरने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं वर्तमान समय की और खासकर नई पीढ़ी की। आज का युग तो बहुत तेज है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का युग है, ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में इस प्राचीन मुद्रा का क्या संदेश है? आज के संदर्भ में ये मुद्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिमाइंडर है। ये हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन या डेटा इकट्ठा करना नहीं है। हाँ, गूगल से तो सब मिल जाता है। हम गूगल से कुछ भी जान सकते हैं, हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो सेल्फ अवेयरनेस से, अंदरूनी अनुभव से नहीं जुड़ता। सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं, अंदर से आता है। ये जानकारी को अनुभव और समझ में बदलने की प्रक्रिया है। तो युवाओं के लिए इसमें क्या खास प्रेरणा है, जो अक्सर बाहरी दुनिया की मांगों और दबावों से जूझते रहते हैं? युवाओं के लिए इसका बहुत गहरा संदेश है। खुद को समझना ही दुनिया को सही ढंग से समझने की चाबी है। खुद को समझना। हाँ, आज की दुनिया बेशक बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन बाहरी जटिलताओं को सुलझाने की कोशिश करने से पहले या उनके बीच अपना रास्ता बनाने से पहले अंदरूनी स्पष्टता, इनर क्लैरिटी हासिल करना जरूरी है। जब हमारा मन शांत होता है, फोकस्ड होता है, क्लियर होता है, तभी हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना ज्यादा क्रिएटिव और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। ये पहले खुद को जानो वाला संदेश है। और ये मुद्रा किन मूल्यों को, किन वैल्यूज को बढ़ावा देती है जिन्हें आज की पीढ़ी अपना सकती है? ये मुख्य रूप से 3 मूल्यों को बढ़ावा देती है, मुझे लगता है। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रेरणाओं को समझना। ठीक है। दूसरा, इनर क्लैरिटी, मतलब भ्रम और संदेह से मुक्त होकर चीजों को साफ साफ देख पाना। और तीसरा, एक पर्पसफुल लिविंग, यानी सिर्फ बाहरी सफलता या मटेरियल गेन के पीछे भागने के बजाय अपने अंदरूनी सच और मूल्यों के हिसाब से जिंदगी जीना। ये याद दिलाती है कि जीवन का गहरा अर्थ सेल्फ डिस्कवरी में भी है। आत्म जागरूकता, आंतरिक स्पष्टता और उद्देश्यपूर्ण जीवन, ये वाकई ऐसे मूल्य हैं जिनकी आज बहुत जरूरत महसूस होती है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार क्या निकलता है? उत्तरबोधि मुद्रा का वो केंद्रीय संदेश क्या है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं? इसका सार, इसका एसेंस यही है कि बुद्धत्व या परम ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से टपकती है, या कोई डिवाइन गिफ्ट है जो किसी खास को ही मिलता है। नहीं, ये अपने ही अंदर का जो स्वाभाविक प्रकाश है, जो नेचुरल लाइट है, उसको पहचानना है और अज्ञान, भ्रम और दुख के अंधेरे को मिटाना है। ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की यात्रा है जो हर कोई कर सकता है। और जैसा कि शोध में बुद्ध के उस कथन का जिक्र था कि जब हम अपने भीतर इस सत्य को उजागर करते हैं तो पूरा संसार ही प्रकाशित हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी अंदर की दृष्टि बदलती है, जब हमारे मन का मैल और अज्ञान का अंधेरा मिटता है, तो हमें वही दुनिया, वही लोग, वही हालात बिल्कुल नए और रोशन लगने लगते हैं। प्रॉब्लम अक्सर दुनिया में नहीं होती, हमारे देखने के तरीके में होती है। हाँ, हमारे उसे देखने के फिल्टर में, हमारे नजरिए में होती है। ज्ञान उस फिल्टर को साफ कर देता है। ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला विचार है कि बदलाव की चाबी हमारे अपने अंदर है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत के करीब हैं, मैं श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे खुद थोड़ा सोच सकें, मनन कर सकें। जरूर जरूर, कृपया साझा करें। ये पूरी बातचीत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में वो कौन सा अंदरूनी अंधेरा या अज्ञान है जिसे हम शायद ढो रहे हैं। हो सकता है ये कोई पुराना डर हो, कोई गहरा बैठा हुआ पूर्वाग्रह हो, कोई ऐसी लिमिटिंग सोच हो जिसने हमें बांध रखा हो, या शायद जीवन की भागदौड़ में हम खुद को ही भूल गए हों। तो उसे पहचानना, उसे स्वीकार करना और फिर उस पर काम करके, उसे धीरे धीरे दूर करके हम अपने अंदर के उस सहज प्रकाश को, उस क्लैरिटी को, उस शांति को कैसे अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक प्रश्न। अपने भीतर के उस अंधकार को पहचानना शायद यही उस प्रकाश की ओर पहला कदम है।
इसी गहरे विचार के साथ हम उत्तर बोधि मुद्रा पर अपनी आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। मित्रों, उत्तर बोधि मुद्रा बुद्ध की वह अवस्था है जहां साधना अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर बोध में रूपांतरित होती है। इसी के साथ हमारी बुद्ध की मुद्राएं श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। ध्यान से लेकर भिक्षा, अभय से लेकर उत्तर बोधि तक हर मुद्रा ने हमें यह सिखाया है कि शांति, करुणा और ज्ञान यही सच्चा मार्ग है। इन मुद्राओं के माध्यम से हमने जाना कि बुद्धत्व कोई दूर की चीज नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई एक अनंत संभावना है। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम साथ मिलकर बुद्ध के ज्ञान और करुणा को और भी दूर तक पहुंचा सकें। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि बुद्ध की मुद्राओं की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी। नमो बुद्धाय।